परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु पूज्यपाद स्वामी वसुदेव बाबा के चरणों में कोटिशः प्रणाम। पूज्य स्वामी राजेंद्र बाबा के चरणों में नमन। उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी महानुभावों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले हम आपको ये समझना होगा संत किसे कहते हैं, फिर ये भी समझेंगे संत का क्या काम है। हम लोगों के सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जिनकी जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं, इनका कहना है संत किसे कहते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। सद्गुरु महाराज जी ने दूसरी वाणी में कहा, शांति क्या चीज़ है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। शांति के स्वरूप परमात्मा है। सद्गुरु महाराज जी का कहना है जो परमात्मा को पा लेते हैं वास्तव में वे संत होते हैं। और परमात्मा को पाने वाले महापुरुष की क्या स्थिति होती है? उपनिषदकार ने बड़ा अच्छा कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऋषि कहते हैं जो परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेते हैं, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती। जिस ग्रंथि के रहने पर जीव का जन्म मरण होता है, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। वे जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। और आगे कहते हैं उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की, जिसके हृदय में
संशय भरा रहता है उनका निश्चित रूप से विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, संशयात्मा विद्धि विनश्यति। जिस बुद्धि के अंदर में संशय है, जिसके हृदय में संशय है, बात बात में संशय करता है, खास करके परमात्मा पर संशय है, जीव के ऊपर संशय है, माया के ऊपर संशय है, ये सब जो संशय है किसी के हृदय में भरा है तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका विनाश होता है। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं परमात्मा को जो तत्व रूप में जान लेता है, पहले तो जड़ चेतन की ग्रंथि उनके हृदय पर से खुलती है, फिर उनके हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, जिससे उसका विनाश होता है। फिर आगे कहते हैं उनका कर्म नष्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो, तामस कर्म हो, क्रियमान कर्म हो, संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो, कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो तो उनका सारा कर्म नष्ट हो जाता है। और कर्म के नष्ट हो जाने पर जीव जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। संत पलटू साहब ने कहा अपनी वाणी में, जो जीव किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन से बंधा रहता है वो जीव पुनः शरीर भाव को प्राप्त करता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे। जो जीव कर्म के बंधन से बंध जाता है स्वाभाविक रूप से शरीर और संसार के बंधन से वो बंध जाता है, मतलब जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन परमात्मा को जानने वाले जीव कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। तो आप लोग को स्मरण हो गया होगा, जो अपने जीवन काल में परे से परे तत्व परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना, सबसे पहले उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी। उनके हृदय से संशय चला गया, उनका सारा कर्म नष्ट हो गया। वास्तव में ये संत होते हैं। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे, संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। याद रखिएगा, साधु के भेष में या गृहस्थ भेष में भी जो साधना करने वाले हैं, संत दोनों तरफ से हुए हैं, वैरागी भी और संसार में रहने वाले भी, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भी। जो साधना करते हैं, चाहे साधु लाइन में हो या गृहस्थ लाइन में हो, वो साधक है, साधना करने वाले हैं। अगर उनके अंदर में किसी भी प्रकार का विकार है तो वे संत कहलाने के योग नहीं है, क्योंकि संत निर्विकार ही होते हैं। संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सड विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। संत का यही लक्षण है। संत ऐसे होते हैं, उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार नहीं होते, या किसी भी प्रकार का विकार नहीं होते। वे अनग होते हैं, उनके अंदर में किसी प्रकार का पाप नहीं होता, बिल्कुल वो निष्कामी होते हैं। संसार की कोई कामना, संसार की कोई इच्छा उनके अंदर में नहीं रहती। ये संत का लक्षण है, इनको संत कहते हैं। और अगर ऐसे संत की शरण में कोई जीव चला जाए तो उनका क्या लाभ होगा, उनको क्या लाभ मिलेगा। गुरु नानक जी देव जी बड़ा अच्छा कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार। अगर ऐसे संत की शरण में आ जाएंगे ना तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। जो जन मतलब पुण्यात्मा ऐसे संत की शरण में आएंगे उनका उद्धार होगा ही। अगर पापात्मा भी चले आएंगे ना, जो अंगुली माल के जैसे पापात्मा है, रत्नाकर के जैसे पापात्मा है, आम्रपाली वेश्या की तरह पापात्मा है, ऐसे नीच भी पापी भी ऐसे संत की शरण में चला आएगा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं उनका उद्धार हो जाएगा।
संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। अगर ऐसे संत की कोई निंदा करता है तो बारंबार जन्म मन के चक्र में पड़ता है। और संत कबीर साहब ने क्या कहा, अगर ऐसे संत के शरण में कोई जीव चला गया तो, देखिए कितना बढ़िया खुलासा कबीर साहब कह रहे हैं, सुख देवे। अगर ऐसे संत के शरण में आए तो क्या मिलेगा, वे सुख देंगे। सुख देवे दुख को हरे, आपके दुख को हर लेंगे। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। अगर ऐसे संत के शरण में कोई चला आ गया तो वो संत उस जीव को सुख देते हैं, उनके जीवन से दुख को दूर कर देते हैं, उनकी सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। संत दर्श जिमि पातक डरे, उनका पाप खत्म हो जाता है। ऐसे संत के अंदर में ये सामर्थ्य होता है, वे शक्ति होती है। और हम लोग के सदगुरु महाराज ऐसे ही संत हैं, ऐसे ही संत हैं। आज इनकी जयंती हम आप मना रहे हैं। सदगुरु महाराज जी का वचन है, उन्होंने कहने की कृपा की, मेरी जयंती मनाना किसी को तभी सार्थक होगा जब वे हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे, तब मेरी जयंती मनाना सार्थक होगा। जयंती के अवसर पर गुरु महाराज जी का प्रवचन हुआ था, वैसा बोले थे गुरु महाराज। उनके प्रवचन में है, सदगुरु महाराज जी ने हमको क्या बताया, हम आपको 2 काम को रोज करना चाहिए, अब 5 काम को छोड़ देना चाहिए। 2 बातों को रोज करना चाहिए, अब 5 बातों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों को छोड़ो और रोज सत्संग ध्यान करो। ऐसे ही व्यक्ति के लिए गुरु महाराज जी की जयंती मनाना सार्थक होता है। ऐसे ही तो ऐसे संत सदगुरु की हम लोग जयंती मना रहे हैं। गुरु महाराज का अवतार, वैसे शास्त्रों में अवतार का कोई न कोई निमित्त होता है। जो दुराचारी लोग पापाचार फैलाते हैं, तब भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। पर संत महापुरुष के अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है। उससे संसार का भौतिक और आध्यात्मिक सब तरह का कल्याण होता है। किसी ने गुरु महाराज जी से पूछा था कि बड़े बड़े वीर सैनिक, बड़े बड़े सपूत लोग देश पर बलिदान होकर के देश की सेवा करते हैं, और तरह से नेता लोग, डॉक्टर लोग, सब विभाग में जो भी जैसे हैं सब सेवा करते हैं, पर आप क्या करते हैं देश के लिए? तो गुरु महाराज जी कहते थे, देखो जी, मैं देश के जड़ को मजबूत करता हूँ, सदाचार का प्रचार करता हूँ, जिससे देश का बड़ा कल्याण होता है, जिससे कि हर तरह के वायरस जो अभी आप देखते हैं, इसको भगाने का सबसे सरल तरीका पहले संतों ने बता दिया, वो है सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार। तो इसी से बाहरी तौर पर, बाहरी नज़रिया से भौतिक जगत में संसारिक लोगों के कल्याण संत महापुरुष करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में जो दुखी हैं, जैसा कि हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ते हैं कि विविध प्रकार के मानस रोगों का वर्णन, तो ये सारे रोगों से संत महापुरुष मुक्त कर देते हैं। क्योंकि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सद्गुरु क्या करते हैं? हमारे सारे दुर्व्यवहारों को, दुराचार को खत्म कर देते हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है संत सद्गुरु में। उनको आप क्या दे करके खुश कीजिएगा बताइए तो? कैसे आप भक्ति कीजिएगा गुरु की? भक्ति उस कर्म को कहते हैं जिसके करने से
वे प्रसन्न हो जाए। भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा। जिस सेवा से भगवान खुश हो जाए उसी को भक्ति कहते हैं। क्या चाहिए संत सदगुरु को बताइए तो? क्या दीजिएगा गुरु महाराज को? क्या दे करके इनको आप खुश कीजिएगा? हमारे गुरु महाराज कभी कभी एक प्रसंग सुनाते थे। एक मुनि बालक जंगल में रहता था, दिन रात तपस्या में लीन रहता था। एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया और उन्होंने उस मुनि बालक को ध्यान में बैठा हुआ देखा। उनके पास हाथ जोड़ करके राजा खड़ा हो गया। कुछ देर में मुनि बालक की आंखें खुली। राजा के मन में उनके प्रति बड़ा आकर्षण हुआ कि इतना तेजस्वी बालक इस घनघोर जंगल में, जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, ध्यान मग्न बैठा हुआ है। ये बालक यदि मेरे साथ राजमहल में चले तो इनको मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दूँ। तो मुनि बालक से राजा ने कहा, बालक आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, सारी सुविधाओं के बीच में मैं तुमको रखूँगा, बड़े आनंद के साथ वहाँ रहना, भगवान का भजन करना। तो मुनि बालक ने कहा, ठीक है आपके साथ मैं आपके पास जा सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ शर्त है, उसे यदि आप मंजूर कर लें तो मैं अवश्य चलूँगा। राजा ने कहा, क्या शर्त है बताओ? मुनि बालक ने कहा, तुम मुझे नियम से खिलाते रहना, मुझे खिलाना और तुम कभी मत खाना। मुझे वस्त्र पहनाना, तू खुद वस्त्र नहीं पहन। मुझे सुलाना और तू कभी मत सोना। कहा, मुझे भव्य भवन में रखना और तू कभी उस भवन में मत रहना। ये शर्त को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसा मैं खाऊंगा वैसा तुम्हें भी खिलाऊंगा, जैसा वस्त्र मैं पहनूंगा वैसा ही तुम्हें पहनाऊंगा, जिस भव्य भवन में मैं सोऊंगा उसमें ही तुमको भी सुलाऊंगा, और जिस तरह मेरे सोने पर पहरेदार मेरा पहरा करता उसी तरह से तुम्हारा भी करेगा। तो मुनि बालक ने कहा, फिर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कहा, मेरा राजा तो ऐसा है जो मुझे खिलाता है, स्वयं कुछ नहीं खाता। मेरा राजा ऐसा है कि मुझे वस्त्र पहनाता, स्वयं नहीं पहनता। मेरा राजा ऐसा है जो मुझे सुलाता है, स्वयं नहीं सोता है। ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे पास जाऊं? ऐसे राजा को ही परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊँ मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जा, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं। न बाहें हैं न गर्दन है न सीना है न पैसानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। बताइए, भगवान के पास में क्या कमी है जो आप उनको देकर प्रसन्न करेंगे।
सारी दुनिया के लोग उन्हीं से ले ले करके मस्त हो रहे हैं। उनको आप क्या दे करके खुश कीजिएगा? क्या है आपके पास? परमात्मा के पास सब है, लेकिन एक चीज़ नहीं है। क्या है? उनके पास मन नहीं होता। परमात्मा में मन नहीं होता। जीवात्मा के साथ में मन होता है। जो मन के साथ में रहते हैं उनकी क्या दुर्दशा है देखिए संसार में। अब परमात्मा में मन जो नहीं होता है, इसलिए परमात्मा सदैव आनंद में रहते हैं। हमारे जीवन का सारे आनंद का सत्यानाश कर देने वाला कौन है? ये मन ही है। इसलिए हम लोग सदैव दुखी रहते हैं। परमात्मा में और संत में, इन दोनों में मन नहीं होता, मर गया होता। मन आप देंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास मन रहेगा तो फजेती है। यही मन आप संत सदगुरु को दे देंगे तो सब दुख खत्म हो जाए। इस पापी मन के कारण ही जीव सदैव दुखी रहता है। ये पापी मन जिस दिन संत सदगुरु के चरण में लग जाएगा, उस दिन आपके जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। यही है भक्ति, यही देना है। भगवान खुश, गुरु खुश हो जाएंगे। असली चीज चढ़ाइए। परमात्मा की तरफ, गुरु की तरफ अपने मन को लगाना, यही है भक्ति। जो नहीं है इनके पास वो देंगे तभी तो वे खुश होंगे। सब कुछ तो इनके पास है ही। हम कहते हैं यदि आप देना चाहते हैं गुरु को तो अपना मन समर्पित कर दीजिए। और दुनिया के लोग इतने चालाक होते हैं, वो तो तुरंत कहते हैं हाँ बाबा हम तो मन दे दिए। कहते हैं ना, जब आपने मन दे दिया तो फिर ये मन फिर संसार में आपका क्यों जाता है? विचार कीजिए। दिए नहीं है, केवल मुंह से बोलते। मन आपके पास में ही है, इसीलिए आपसे जो संबंधित संसार है उस तरफ लगा रहता है। संसार में गुरु को मन समर्पित करना ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत अभ्यास करते 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 तब ये मन गुरु में समर्पित होता है। पहले तन समर्पित होता है, उसके बाद मन समर्पित होता है, उसके बाद बुद्धि समर्पित होती है, उसके बाद चित्त समर्पित होता है, उसके बाद अहंकार समर्पित होता है, और आखिर में जिसका ये जीव है वो समर्पित होता है। गुरु को ये सारे पदार्थ समर्पित हो जाए, परमात्मा को, और कुछ नहीं चाहिए। जो सब मैं बता रहा हूँ वो सब ईश्वर और संत में नहीं होता। बुद्धि मेरे पास है, संत में तो अनंत ज्ञान होता है। हमारे पास बुद्धि है, संत में अनंत ज्ञान। संत में चिंतन करने के लिए चित्त नहीं होता, वे खुद चिंतन के स्वरूप होते हैं। संत में अहंकार नहीं होता, संत में अहंकार की शून्यता होती है। संत में जीवत्व दशा नहीं होती है, जीवत्व दशा जीव में होती है। तो जो परमात्मा के पास नहीं है, संत के पास नहीं है, वो यदि देंगे तो खुशी होगी। और इस दान से संत को तो खुशी होगी ही, आपका भी जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा। इन आफत को यदि अपने पास आप लोग रखेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो पाए। तन समर्पित करना है। तन समर्पित कैसे कीजिएगा? हमारे शरीर से जो कुछ भी कर्म हो वो संत ज्ञानानुकूल हो।
वेद के अनुकूल हो, संत ज्ञान के अनुकूल हो, तब तन का समर्पण माना जाएगा। हमारा ये पैर जो है संत विरुद्ध मार्ग पर कभी जाए नहीं, तब माना जाएगा ये पैर का समर्पण। शास्त्र जहाँ चलकर जाने के लिए कहते हैं, संत जहाँ जिस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, उसी मार्ग पर हमारा ये पैर चले, बाकी कुमार्ग की तरफ हमारा पैर कभी नहीं जाए। संत ने, धर्म ग्रंथों ने, वेदों ने जिस कर्म को करने के लिए कहा, ये करने योग्य कर्म है, और उसी कर्म को यदि आपका हाथ करे तब समझिए ये आपका हाथ समर्पित हो गया। जो मर्जी सो कर, ये समर्पण, ये कपट है संत सदगुरु के साथ। एक संत गए थे किसी के यहाँ सत्संग करने, जिसके घर गए उनका बहुत बड़ा घर था। उन्होंने कहा कि बाबा ये घर, मकान, रोजगार, परिवार सब कुछ आप ही का है बाबा, सब आप ही का है बाबा, आपकी ही कृपा से सब बना है बाबा। तो बाबा ने कहा सब मेरा है? कहा हाँ बाबा सब आप ही का है। बाबा ने कहा सत्संग तो हम कल करेंगे, पहले आज रजिस्ट्री कर दीजिए, मेरा है तो पक्का हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। तो तब वो कहते हैं बाबा जी कह दिए सब कुछ आपका है तो आप रजिस्ट्री करवाएंगे? बाबा ने कहा रजिस्ट्री तो नहीं कराते, लेकिन मैं देख रहा था आपका केवल मुंह बोलता है कि दिल भी बोलता है। बहुत लोगों को मुंह से बोलने की बहुत आदत है। बाबा सब कुछ आप ही का है, सब कुछ आप ही का है, यदि कह दूँ रख लूँ तो तब पीछे भाग जाए। छत्रपति शिवाजी के विषय में सुने होंगे, उन्होंने गुरुदेव की झोली में ये लिख करके दे दिया कि समग्र राज्य के सहित शिवाजी का शरीर समर्पित है। और गुरु ने कहा अच्छा सब कुछ समर्पित कर दिया तो तू कहाँ रहेगा? कहा आपके साथ में। कहा मेरे साथ भीख मांगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भीख मांगेंगे। 1 साल तक समर्थ गुरु रामदास जी के साथ छत्रपति शिवाजी रहे, भीख मांग करके गुरु को खिलाते रहे और अपने ही राज्य में भीख मांगते रहे, जरा सी भी शर्म नहीं। यही है समर्पण। धर्म ग्रंथ में जो कर्म करने के लिए कहा है, संतों ने जो करने कहा है, वो हाथ आपका वही कर्म करे, दूसरा कोई काम। यही है हाथ का समर्पण। संत ने जो बोलने के लिए कहा है, सबसे पापी इंद्री कौन है? मुंह। ये क्या बोल जाएगा, कब क्या बोल जाएगा, किस बोली से क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, पता ही नहीं रहता। वाणी का संयम सबसे बड़ा समर्पण है। संत जो बोलने के लिए कहते हैं, आपका मुंह वही बोले। संत विरुद्ध वचन इस मुंह से कभी नहीं निकले। मैं तो कहता हूँ एक एक चीज को समर्पित करके देखिए, यही है भक्ति। भक्ति को लोग समझ लिया है कि ये कोई हवा है, केला चढ़ा देंगे, इलायची दाना चढ़ा देंगे, स्नान कर लेंगे, मंदिर में आ जाएंगे, गुरु महाराज को छू लेंगे, आरती उतार कर लेंगे, बस हो गई भक्ति। ये सब भक्ति का प्रदर्शन है। भक्ति का अर्थ समझिए, भक्ति किसको कहते हैं? गुरु महाराज को फल नहीं मिलता है, गुरु महाराज को अक्षत खाने के लिए नहीं मिलता है, आपके देने पर वे खुश होंगे। क्या कमी है? सारी दुनिया के मालिक को आप, हम भिखारी, 1 दर्जन केला दे करके खुश करना चाहते हैं। सारी दुनिया के मालिक संत सदगुरु को हम खुद भिखारी 100 रुपये चढ़ा करके खुश करना चाहते हैं।
सारी सृष्टि के मालिक संत सदगुरु को हम भिखारी 250 ग्राम बतासा चढ़ा करके खुश करना चाहते हैं। जिससे ये खुश होते वो काम तो हम लोग करते नहीं। और जिस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं इनको, बस उसी को भक्ति समझ रखे। एक जगह एक सत्संगी ने कहा कि बाबा मैं संकल्प लेता हूँ इस मुंह से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यही है भक्ति, भक्ति करके जा रहा हूँ। संत ने जो पदार्थ खाने के लिए नहीं कहा है, जो पदार्थ भक्षण करने के लिए नहीं कहा है, धर्मशास्त्र ने संत ने जो मुंह में लेने के लिए नहीं कहा है, संत ने जो वचन बोलने के लिए जिस तरह का वचन बोलने के लिए नहीं कहा है उस तरह का वचन नहीं बोलेंगे, उस तरह के पेय पदार्थ को नहीं पिएंगे, उस तरह के भक्ष्य को नहीं भक्षण करेंगे। यही है भक्ति। अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत। कितना सुंदर उपदेश है गीता में। कहते हैं ऐसा वचन मुंह से कभी नहीं निकले जिस वचन के निकल जाने से आगे वाले के अंदर में उद्वेग पैदा हो जाए, कभी भी नहीं निकलना चाहिए। अनुद्वेकरम वाक्यम। परमाराज सदगुरु महाराज एक बार व्हीलचेयर पर टहल रहे थे कुप्पा घाट आश्रम में, और भागलपुर शहर के स्कूल से 8-10 शिक्षिकाएं गुरु महाराज के दर्शन के लिए आई थी। वे गुरुदेव के चरण को छूना चाहती थी। गुरु महाराज जी ने उनको डांट लगा दी। जैसे तैसे हाथ होते हैं, सबके हाथ उतने पवित्र नहीं होते। संत का तो एक एक अंग महापवित्र होते हैं। डांट लगा दी कि बिना हाथ धोए जैसे तैसे हाथ से। उन माताओं को जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ कि गुरुदेव मेरे ऊपर बिगड़ गए। संत का दर्शन हो गया, संत के मुंह से जो निकला निकला, इससे तो कल्याण ही होता है। वो चली गई। लेकिन दूसरे दिन गुरु महाराज जी जब सुबह का सत्संग करके अपने निवास में आए, पूज्य सेवकों से कहते हैं गुरु महाराज जी कि गैरेज से गाड़ी निकालो। हुजूर कहाँ जाएंगे? कल निकालो पहले, फिर बताऊंगा कहाँ जाएंगे। गाड़ी को निकलवा दी। कहा आसन बिछाओ गाड़ी में। आसन बिछवाए। कहा हमारा व्हीलचेयर अपने से चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के सहारे चलते थे। कहा मेरा व्हीलचेयर गाड़ी पर लाद दो। लाद दिए गए। कहा कल जो कुछ माइयाँ आई थी मुझसे मिलने के लिए, मैंने उनको डांट दिखा दी। उनके मन में दुख हुआ होगा, मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए जाऊंगा। एक संत देखिए, उनके मुंह से जो वचन निकले हैं उनके ऊपर उनको कितना पश्चाताप हो रहा है कि उस माई को कष्ट हुआ हो। और पूज्य सेवकों को साथ में लेकर गुरु महाराज जी गाड़ी पर बैठे, और जिस स्कूल से वो माता जी लोग आई थी उस स्कूल में गाड़ी को घुसाते हैं। माइयाँ देखती तो गुरु महाराज की गाड़ी आई है। माई लोग के अंदर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भागी भागी सब माइयाँ गुरुदेव के चरण के पास आती है। गुरुदेव दोनों हाथ जोड़कर माइयों से कहते हैं कि माता कल आप लोग आए और मैंने आपको डांट दिखा दी, मेरे से बड़ा भारी अपराध हुआ। मुझे साधु होकर के इतना कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगने आया। सारी माइयाँ चरणों में लिपट गई। गुरुदेव आपके मुंह से जो वचन निकलते हैं वो अमृत तुल्य होते हैं, हम लोग को जरा सी भी कष्ट नहीं हुआ। गुरु महाराज स्कूल जा करके उन माइयों से क्षमा मांग करके अब फिर अपने निवास में वापस आए।
समाज को किस किस तरह से हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया कि कैसा कैसा वचन मुंह से निकल नहीं जाए। अनुद्वेग कर्म वाक्य, ये कौन सा उपदेश है? ये भक्ति का उपदेश है। लेकिन भक्ति कैसे बनेगी ये उपदेश दे रहे हैं। अपने प्यारे को किस तरह से गढ़ना चाहते हैं गुरु अपने शिष्य को, वाणी का तप आपको करना पड़ेगा। तब आपके मुंह से जो हे कृष्ण शब्द निकलेगा, हे राम शब्द निकलेगा, उस शब्द की असर वहाँ तक पहुँचेगी। अब वाणी का तप खत्म हो जाएगा तो सारे जीवन गुरु गुरु रटते रहिएगा, लेकिन उस रटन की कोई सुनवाई नहीं होगी। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा वचन मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए कि सामने वाले के अंदर में उद्वेग पैदा हो जाए। दूसरे नंबर में भगवान ने कहा सत्यम, उद्वेगकारी वचन तो नहीं हो, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं असत्य वचन हो वो भी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, इस मुंह से कभी झूठा वचन नहीं निकलना चाहिए। सत्य सुहाता वचन कहिए। असत्य वचन ही बोलिए, बोली में इतना कड़वाहट हो कि तिल मिला जाए सामने वाला आदमी, वो भी नहीं। अखंडानंद सरस्वती जब वो प्रवचन करते थे तो हंसते रहते थे। कैसा भी कारुणिक प्रसंग होता था वो हंसा हंसा करके प्रवचन करते थे। कारुणिक प्रसंग के समय भी लोग हंसते रहते थे। और डोंगरे बाबा जब प्रवचन करते थे तो हंसने वाला प्रसंग भी लगता था कि ये रो रहे हैं। इतनी करुणा में डूब करके डोंगरे बाबा प्रवचन करते थे। अखंडानंद जी महाराज के पास में एक सन्यासी आए, कम उम्र के थे। अखंडानंद जी महाराज ने अपने मंच पर उनको भी थोड़ी देर बोलने के लिए समय दिए। वो तो थोड़े ही देर में न जाने क्या क्या बोल गए, गाली गलौज तक कर दिए लोगों को। लोग तिलमिला गए। बाद में अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन हुआ, तब सारे लोग खुश हुए। प्रवचन की समाप्ति पर दोनों अपने अपने निवास में गए। दूसरे दिन जब मंच की तरफ आने लगे तो अखंडानंद जी महाराज ने उस सन्यासी से कहा, महाराज आपका प्रवचन तो बड़ा सुंदर होता है, बहुत सुंदर आप बोलते हो महाराज, लेकिन जब आप प्रवचन देने के लिए अपने महल से निकलें तो एक आध चम्मच शहद जीभ पर टपका लिया करें। पता नहीं इतना मधुर आपका प्रवचन हो जाएगा कि कहा नहीं जा सकता। वे महात्मा जी समझ गए कि हमारे मुंह से कड़वा वचन जो निकल जाता है, इसलिए महाराज जी ने ऐसा कहा। लेकिन इतने मीठे शब्दों में कहा कि उनको दुख भी नहीं हुआ। अब वो समझ भी गए, बोलने से पहले एक आध चम्मच शहद मुंह में टपका लिया करें, वचन आपका मीठा हो जाएगा। बातों हाथी पाइए, बातों हाथी पाँव। बात से ही हाथी इनाम में मिल जाता है, अब बात से ही आदमी को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता है। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव ले तलवार। गुरु महाराज कहते थे, एक राजा ने स्वप्न देखा कि स्वप्न में हमारे सारे दांत जड़ गए। उन्होंने मंत्री से कहा, ज्योतिषी को बुलवाओ, इस स्वप्न का क्या फल होगा। एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए, उनसे पूछा गया कि महाराज रात में मैंने स्वप्न देखा कि हमारे मुंह के सारे दांत झड़ गए, इसका क्या परिणाम होगा। उस ज्योतिषी ने कहा, इसका तो बड़ा भयंकर परिणाम होगा। क्या? आपके रहते ही आपके वंश का सत्यानाश हो जाएगा। हे भगवान, इतना कठोर ये वचन बोला। राजा ने कहा, इसको बोलने नहीं आता है। मंत्री से कहा, इसको फांसी पर चढ़ा दो, फांसी खींच लो इसको। दूसरे ज्योतिषी को बुलाओ। दूसरे ज्योतिषी को बुलाया। उनसे कहा गया कि रात में मैंने स्वप्न देखा कि मुंह के सारे दांत मेरे झड़ गए।
इसका क्या परिणाम होगा। अब वो ज्योतिषी सुन रखा था कि उस ज्योतिषी को फांसी मिल गया है, अब मेरा क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा। वो ज्योतिषी बड़े वाक्पटु थे, उन्होंने कहा कि महाराज इसका तो परिणाम बहुत सुंदर, क्या होगा, आपके वंश में आपसे अधिक आयु किसी की नहीं होगी। बात एक ही है, बोलने का ढंग अलग अलग है। आपके वंश में आपसे अधिक किसी की आयु नहीं, आज सबसे अधिक आयु होगी तो सबका सत्यानाश तो पहले हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने कठोर शब्द में कहा और इन्होंने मीठे शब्द में कहा, इनको बहुत इनाम दे करके भेजा गया। यही है, सत्य वचन तो हो लेकिन उसको प्रिय बना करके बोला जाए, सत्यम प्रिय। और यदि हमारे बोलने से किसी का हित होता हो, किसी का कल्याण होता हो, हमारा बोलना सार्थक होता हो, तभी मुँह से वचन निकले, हितम चयत। नहीं तो मौन रहना चाहिए। संत और धर्मशास्त्र ने इस मुंह से जिस तरह का शब्द बोलने के लिए कहा है, जो कुछ भी मुंह में डालने के लिए कहा है, वही डालना चाहिए और वही बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यही है भक्ति। आप लोग करके देखिए, बड़ा कठिन काम है। एक दर्जन केला चढ़ा देना, इसमें क्या परिश्रम है। लेकिन संत की संतान हम हैं और इस मुंह से यदि कोई पाप नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठ गए, ये तो एक भक्ति का प्रदर्शन है। कुछ दिखता है, आंख बंद करने पर भी सबको सब कुछ थोड़े दिखता है। बहुत लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ, कोई ऐसे बिरले होते हैं जिनको कुछ दिखता भी है। कुछ उसी को दिखता होगा जो सब मैं बोल रहा हूँ, उन सब बातों पर जो ध्यान रखता होगा। बहुत कहते हैं कि बाबा ध्यान तो करते लेकिन कुछ दिखता नहीं है। तो ध्यान करने वाले के भीतर से क्या भगवान भाग जाते हैं? दिखता नहीं है, भगवान दिखते नहीं है, भगवान दिखते नहीं है। कहाँ भगवान नहीं है? सब जगह भगवान है, आपके अंदर में भी भगवान है, दिखते क्यों नहीं है? ध्यान करने से भगवान भाग जाते हैं। भजन करने वाले के सामने हम नहीं रहेंगे, पापी के सामने भले नहीं रहे, पापी के सामने भले प्रकट नहीं हो, लेकिन ये पुण्यात्मा भी कहता है कि भगवान नहीं दिखते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान उससे नाराज होकर चले गए उनको छोड़कर? ऐसी बात नहीं। जिस कारण से सब जगह होते हुए भी वो नहीं दिखते, उस कारण का निवारण करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, इस पैर से वहीं चलकर जाना चाहिए जहां जाने के लिए संत और शास्त्र ने कहा। कहीं चले गए सो बात नहीं। गुरु महाराज जी ने अनवरत साधना की, लगातार साधना किया, गुफा में अथक साधना किया। सुनते हैं साधना के क्रम में हमारे गुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया। इतनी कठिन साधना, कठोर साधना, कड़ी साधना हमारे गुरु महाराज जी ने की, शरीर पीला कर दिया। हंस हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रो। अपने शरीर को झोंक दिए साधना में। उस कठिन परिश्रम के कारण ही हमारे गुरु महाराज जी को मोक्ष और मुक्ति मिली।
आज इन्होंने हम लोगों को जो ज्ञान दिया है उस तपस्या का फल है, तपस्या का परिणाम है, जो हम लोग इनके ज्ञान की छत्र छाया में आनंद ले रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को राह दिखाए, शिक्षा दिए हैं, ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने बताया। एक प्रसंग स्मरण में आता है, हमारे गुरु महाराज जी का अखिल भारतीय सत्संग हुआ। उस सत्संग में भिक्षु जगदीश काश्यप को बुलाया गया था। उनको एक स्थान दिया गया था रहने का, और उस समय अखिल भारतीय सत्संग में 3 बजे भोर में घंटी लगती थी। सभी सत्संग प्रेमी उठ करके बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। उस दिन भी जब ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजी तो जोर से घंटी बजी। भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद टूट गई और जितने सत्संग प्रेमी थे सब उठ करके कुल्ला उल्ला कर करके पैर हाथ धो के ध्यान में बैठ गए। भिक्षु जगदीश काश्यप के मन में होता है कि अभी तो अर्धरात्रि है, इस समय घंटी बजी और महर्षि जी कौन सी पूजा कर रहे हैं जो घंटी बजा दिए इस समय। देखते हैं अर्धरात्रि है, 3 बजा है। इनके मन में होता है देखें तो कौन सी पूजा महर्षि जी करवाते हैं, करते हैं। अपने शयन कक्ष से निकले, पंडाल की ओर पधारे। जब तक मंच पर जाते हैं तब तक में जितने सत्संग प्रेमी थे कपड़े से शरीर को ढक करके ध्यान में बैठ चुके थे। दूर तक नज़र फैला करके देखे, भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा सबके सब ध्यान में बैठे हुए हैं। बड़े ही प्रेरणा मिली उनको, आश्चर्य लगा उनको कि अरे मैं जब भगवान बुद्ध के विषय में लिख रहा था, उनकी किताबों की रचना कर रहा था, उस क्रम में मुझे पढ़ने को मिला था कि भगवान बुद्ध रात्रि में जग करके ध्यान करते थे। जैसी भगवान बुद्ध की, ये तो उन्हीं की साधना पद्धति लगती है। महर्षि जी के जितने अनुयायी सब ध्यान कर रहे हैं। फिर भिक्षु जगदीश काश्यप के मन में होता है इस समय महर्षि जी क्या करें, थोड़ा देखें। वो धीरे कदम गुरु महाराज की कुटिया की तरफ बढ़े। जैसे कुटिया की तरफ गए तो कुटिया में दरवाज़ा लगा हुआ नहीं था। वो झांक करके देखते हैं कि महर्षि जी क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि गुरु महाराज मसहरी लगा करके सिद्धासन में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। जैसे ही देखे कि बड़े प्रभावित हो गए भिक्षु जगदीश काश्यप, और ये मान गए कि महर्षि जी के रूप में भगवान बुद्ध ही हमें मिल गए। और मान ही नहीं गए बल्कि वो संत मत से दीक्षित भी हो गए। इतने बड़े बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान गुरु महाराज की साधना पद्धति से प्रभावित होकर के वो संत मत में आ गए। ये गुरु महाराज का उपदेश था, ये गुरु महाराज का आचरण था, ये गुरु महाराज जी का व्यवहार था, ये गुरु महाराज की शिक्षा थी। वो बतला रहे थे कि मैं ध्यान करता भी हूँ और हमारे जितने अनुयायी हैं वो भी ध्यान करते हैं, करवाता भी हूँ। तो गुरु महाराज ने मूल रूप से ध्यान के लिए हम लोग को प्रेरणा दिया, प्रचार किया। इस संसार में सब कुछ आपको मिल जाएगा, यदि ध्यान नहीं कीजिएगा तो जितना मिला हुआ है ना सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ध्यान पर विशेष जोर देते थे। ध्यान की बहुत आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज कितने महान थे। एक छोटा सा प्रसंग है भागलपुर का, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। भागलपुर में यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में हमारे राष्ट्र कवि दिनकर बाबू वाइस चांसलर थे। वो गुरु महाराज के यश और कीर्ति को सुन रखे थे।
लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, भेंट नहीं कर पाए थे, संजोग नहीं हुआ था, गुरु महाराज से मिल नहीं पा रहे थे। उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब शिवचंद्र बाबू मुंगेर के थे, वो उसमें पढ़ाया करते थे, वो सत्संगी थे। गुरु महाराज का दर्शन उन्हें करना था। शिवचंद्र बाबू जब पॉकेट में हाथ देते हैं तो उतना पैसा नहीं था जो कुप्पा घाट से फिर मुंगेर चले जाएं। वो मन की बात मन में लिए रहे और गए वीसी साहब के पास मिलने के लिए। तो जैसे उनके करीब गए, दिनकर बाबू ने अपने मन की बात प्रोफेसर साहब से रख दिए, कह दिए। कहते हैं कि शिवचंद्र बाबू, यहाँ कुप्पा घाट है जिसमें बहुत अच्छे संत, बड़े संत रहते हैं, महर्षि में ही परमानंद जी। मेरे मन में बार बार होता है उनका दर्शन करूं, लेकिन संजोग नहीं बैठता है। कभी गया नहीं हूँ, जा नहीं पाता हूँ, बार बार मन में होता है कि जाऊँगा जाऊँगा। शिवचंद्र बाबू ने कहा, सर मेरी भी तो इच्छा थी दर्शन करने की, लेकिन मेरे पास पैसा उतना भी नहीं है जो मैं वहाँ जाऊँ फिर चलाऊँ। दिनकर बाबू ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, मेरी गाड़ी है, दोनों आदमी मिल करके चलिए, दोनों आदमी मिल लेंगे, भेंट कर लेंगे। बोले बड़ी खुशी की बात है। दोनों आदमी विचार किए, गाड़ी में बैठे और चले। दिनकर बाबू अपने मन की बात शिवचंद्र बाबू से कहते हैं कि प्रोफेसर साहब सुनते हैं बड़े अच्छे संत हैं महर्षि जी, क्या मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे वो? प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे, आप जिज्ञासा रखिएगा, जरूर करेंगे। दिनकर बाबू गाड़ी में बैठे ही हैं, पॉकेट से पेन और पेपर निकालते हैं और अपनी जिज्ञासा वो लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जिज्ञासाएं पेपर में अंकित किया, लिख दिया और कहते हैं कि यही जिज्ञासा मेरी है, यही मैं जिज्ञासा वहाँ रखूँगा महर्षि जी के पास। यदि इन जिज्ञासाओं का समाधान कर देंगे तब मैं मान जाऊँगा कि सच्चे में महर्षि में ही संत है। बोले चलिए। पॉकेट में पेपर रख लिए और चले कुप्पा घाट। कुप्पा घाट पहुँच गए। गुरु महाराज दर्शन दरबार में बैठे थे, बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे, दर्शन कर रहे थे और गुरु महाराज जी कुछ कह रहे थे, उन लोग सुन रहे थे। ये दोनों जब आए गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए और बैठ गए। बातचीत इनसे नहीं हो रही है, गुरु महाराज और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बैठे उसी समय गुरु महाराज जो पहला क्वेश्चन था, पहला प्रश्न था, उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं बिना पूछे। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। अरे पेपर की बात कौन के, गुरु महाराज तो मन की बात जानते थे। अब देखिए उत्तर देने की भी विशेषता, गुरु महाराज की महानता। पहला प्रश्न का उत्तर दे दिए, फिर दूसरे का दिए, तीसरे का दिए, चौथे का दिए। दिनकर बाबू सुनते जा रहे हैं, अब वो आश्चर्यचकित होते जा रहे, ये क्या हो रहा है, अभी तो बात भी नहीं की है, कुछ पूछे भी नहीं। अरे उत्तर ये देने के क्रम पद्धति कितनी अच्छी है इनकी, एक क्रम से उत्तर दे रहे हैं। होते होते जब 7वें क्वेश्चन का उत्तर दे दिए, दिनकर बाबू खड़े हो गए, साष्टांग गुरु महाराज के चरणों में गिर गए, बोले कि मैं मान गया कि सच्चे संत हैं। माने ही नहीं बल्कि उन्होंने पुस्तक लिखी, उत्तर भारत की संत परंपरा, उसमें उन्होंने संत मत की चर्चा भी की। वो कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ऐसे महान गुरु महाराज थे और उनका महान ज्ञान था। गुरु महाराज ने ईश्वर स्वरूप के विषय में जो सुझाया है, जो बताया है, जो समझाया है, शायद और कहीं सुनने समझने को मिलेगा। गुरु महाराज जी ने जो साधना के विषय में समझाया है वो सब पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी। गुरु महाराज जी ने जो पुस्तक की रचना की है उसमें बहुत अद्भुतता है, विलक्षणता है इनके लिखने की, पुस्तक को सजाने की।
ज्ञान को सजाने की जो विलक्षणता है और संतों में नहीं मिलेगी। हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा की है, हम लोगों को वो ज्ञान दिया है जो अमेरिका में नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान सर्वसाधारण के बीच में है, लेकिन जो बड़े बड़े शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। कछिया पास, खुरपी पास, कुदाल पास, हरवाहा के पास, चरवाहा के पास, अनपढ़ के पास बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि का प्रचार प्रसार किए। ये ज्ञान इंग्लैंड में और अमेरिका में खोजिएगा, नहीं मिलेगा। जब महर्षि महेश योगी ने हमारे गुरु महाराज जी से कहा था कि आप विदेशों में प्रचार कीजिए, मैं साधन आपको देता हूँ, हवाई जहाज देता हूँ, वहाँ जाकर के प्रचार प्रसार कीजिए इस ज्ञान का। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, पहले मैं अपने देश के अंधकार को दूर कर लूँ, तब दूसरे देश में उजाला करने जाऊँगा। महर्षि महेश योगी ने कहा था कि मैं आपको दान में दे रहा हूँ, हवाई जहाज ले लीजिए। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, उस हवाई जहाज पर हम नहीं चढ़ेंगे, मेरे पास तो हवाई जहाज जो है उसमें हम चढ़ेंगे। गुरु महाराज ने लिखा, तम फटे ज्योति बरे आकाश का तू सैर कर, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं, ये जो हवाई जहाज है भीतर में, कहते हैं उसमें चढ़िए, आकाश का तू सैर कर, अंतर आकाश में घूमिए। संसार के लोग बाह्य आकाश में घूमते हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, दृष्टि रूपी रथ पर चढ़ करके घूमो। इस रथ में कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई विशेष मेहनत का भी काम नहीं है, लेकिन बाहर के हवाई जहाज पर चढ़िएगा तो पैसा लगेगा। गुरु महाराज कहते हैं, वो आनंद आपको मिलेगा जो आनंद बाहर के हवाई जहाज में नहीं मिलता। और उनको मिलेगा, किनको? जो निर्धन है, गरीब है, असहाय है, पराधीन है, परबस है, उनको वो आनंद मिलेगा जो आनंद अमेरिका वाले को नहीं मिलता। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अंदर चलिए, भीतर में चलिए, साधना के रथ पर चढ़िए। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सद्गुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, गुरु महाराज जी ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के रूप अनुरूप अगर चलेंगे तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा, अवश्य ही उद्धार होगा। और आज हम लोग जो गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, इनकी छोटी छोटी यश गाथाओं को जो याद कर रहे हैं, इनकी कीर्ति को जो याद कर रहे हैं,
इनके जो उपकार हैं उनको याद कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग सुना के समाप्त करना चाहूँगा। समय का मर्यादा रखिए। बस प्रसाद है सबको। अच्छा ठीक ठीक। तो अब बस खत्म। बस इतना ही कह करके अब वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप लोग जयकार कर दीजिए 3 बार गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी का ज्ञान मस्तिष्क कितना तीक्ष्ण और तेज था और श्रद्धा का कितना सम्मान करते हैं। गुरु महाराज मन क्यों पढ़ते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आपकी निष्ठा को देखते हैं कि आप लोग का मन कैसा है, निष्ठा कैसा है। गुरु महाराज बताते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज महान थे, दिव्य वो विभूति थे और इनके सानिध्य में हम लोग सत्संग और ध्यान कर रहे हैं। अब इनको याद कर रहे हैं। आज जिन धर्मात्मा ने, पुण्यात्मा ने इसमें सहयोग किया है, मदद किया है, उनके ऊपर गुरु की कृपा अवश्य होगी। आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, ये गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं आप लोग, और आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की बड़ी कृपा हो, सबके ऊपर कृपा बना करके रखे। मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करके अपने वाणी में विराम देना चाहूँगा। और यहाँ जितने सज्जन उपस्थित हैं, मैं सबको, बाबाओं को भी प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। समय नहीं है, सबको आवाज दीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। आपकी जयंती का सफलता हुआ और सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक सभी लोग प्रभात फेरी के साथ मंदिर का भी उपस्थिति और भोजन में भी उपस्थिति, ये सब में सफलता ही रहा।